प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछला 2 वीडियो देखा होगा बेसिक मैथ का, डे 1 और डे 2 आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। और नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर मैथ्स का आप बेसिक नॉलेज रखते हो तो पूरे लाइफ में आप मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपके साथ, ये मेरी गारंटी है। तो आज का जो तीसरा डे है, डे 3 है बेसिक मैथ का, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्लास में हो, अलजबरा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलजबरा जरूर आता है, आप जूनियर क्लास में हो, सीनियर क्लास में हो, आप देखते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें हम लोग x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, माना x माना y, इसमें तो इतना कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अलजबरा कोई क्या बोलते हैं, अलजबरा कोई हम लोग बीज गणित बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो 2 चीजें वो हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं चर हिंदी में, और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। तो आइए जान लेते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है, समझ लेते हैं पूरी तरह से। देखिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि जो वेरी करता रहता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो निश्चित नहीं होता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर, मतलब जो निश्चित नहीं होता है। निश्चित क्या नहीं होता है, जैसे हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, p मान लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये क्या होता है, वेरिएबल जो फिक्स नहीं होता है। जैसे आप a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट लिख रहे हो, a b c d अप टू x y z तक, ये सब क्या आते हैं, वेरिएबल में आते हैं, ठीक है, जो फिक्स नहीं होते हैं। और एक होता है कांस्टेंट, एक टर्म क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग अचर बोलते हैं। अचर आप किसको बोलते हो, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे आप कोई नंबर ले लो, 1 है, 1 आप चाहे जहां बोलो 1 ही तो रहेगा। तो आप जैसे 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, अप टू इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आप ले लो, ये सब किस में आते हैं, अचर में, जिसको आप कांस्टेंट बोलते हो। तो ये 2 चीज मिल के ही पूरा अलजबरा बना हुआ है। तो कैसे बना हुआ है, आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए अलजबरा में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए आपके पास कहीं पे दिया हो 2x लिखा हो, तो आपसे पूछेगा ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ठीक है। जो वज्र वाले गधे होंगे वो क्या बताएंगे, ये 2 इसमें कांस्टेंट है और ये x इसमें वेरिएबल है। लेकिन आप देख रहे हो ये एक साथ लिखा हुआ है 2x, समझ रहे हो कि नहीं। हमने ऐसे तो लिखा नहीं 2, x, इसमें क्या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। ये 2x एक साथ लिखा हुआ है, तो आप इस पूरे को वेरिएबल बताओगे, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या बता रहा है, आप बताइए। 2 जो लिखा हुआ है, ये नंबर आपको क्या बता रहा है, x की क्वांटिटी बता रहा है, मतलब मात्रा बता रहा है कि यहाँ पे x जो है वो 2 टाइम है। आप जैसे x प्लस x लिखते हो तभी तो 2x होता है कि नहीं। तो x और x मिलके 2x हुआ, मतलब ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तब जाके 2x हुए दोनों। तो इसलिए आप जरूर ये कहोगे कि ये पूरा वेरिएबल है। मतलब कहने का हमारा ये हुआ कि अगर आपको अकेला कहीं नंबर दिख रहा है तभी आप उसको बोलोगे कांस्टेंट है। अगर वो किसी भी अल्फाबेट के साथ नंबर लिखा हुआ है तो आप उसको हमेशा वेरिएबल बोलोगे। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये अलजबरा बना कैसे होता है। मान लीजिए हम कोई लिख दिए 2x और प्लस 3 लिख दिया हमने, तो बताइए ये क्या है। ये भी एक अलजबरा है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, मिलके ये बना हुआ है। ये भी एक बीजगणित का ही पार्ट है। तो इसमें देखिए ये वाला क्या है, वेरिएबल पार्ट है पूरा, और ये वाला कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना आप। अब देखिए हम लोग कैसे, अब कुछ रूल पढ़ लेते हैं अलजबरा का, कि कैसे हम अलजबरा में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। ये रूल आपको पता है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लोग अब समझ लेते हैं कि लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। ये समझ जाओगे तो अभी देखो कितना आसान होने वाला है आपके लिए। लाइक टर्म का मतलब होता है क्या, लाइक टर्म मतलब समान पद जो एक तरह के होते हैं, ठीक है। और अनलाइक टर्म का मतलब हुआ असमान पद, या कह सकते हो समान चर वाला और असमान चर वाला। बात कर लेते हैं वेरिएबल में। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। मान लीजिए लाइक टर्म की बात करें, कहीं पे अगर 2x लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है 3x, तो ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं है, कैसे आप पहचानोगे। देखोगे वेरिएबल क्या है, इसका वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल जो पार्ट है वो x है, इसका मतलब ये लाइक टर्म है। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो 2y और यहाँ पे लिखा हुआ है 3y², तो बताइए ये लाइक टर्म है कि नहीं, एक जैसे टर्म है कि नहीं। तो आप बोलोगे नहीं है, क्यों,
क्योंकि पावर भी सेम होना चाहिए। इसका पावर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर 2 है, तो ये क्या हुए अनलाइक। या कह सकते हो आप कहीं पे लिखा है 2a और यहाँ पे लिखा है 3b, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म है? नहीं है, इसका वेरिएबल a है, इसका वेरिएबल b है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये लाइक टर्म नहीं होंगे। मान लो कहीं पे लिखा है -3x और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, या वैसे ही लिखा हो 4x, तो क्या ये लाइक टर्म होंगे? कुछ लोग क्या देखेंगे इसमें, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये लाइक टर्म नहीं होंगे। लेकिन आपको माइनस प्लस देखना ही नहीं, हमने क्या बताया आपको, सेम वेरिएबल देखना है। अगर सेम वेरिएबल है तो वो लाइक टर्म में आएगा, अगर वेरिएबल अलग अलग हो गया, उसका पावर भी अलग हो गया, तो अनलाइक में आ जाएगा। मतलब वो उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो पहला रूल हम क्या बनाने वाले हैं कि लाइक टर्म को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। पहला रूल आप दिमाग में बैठा लो कि लाइक टर्म जो होगा उसी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अनलाइक टर्म को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। मान लो हमको 2a है और यहाँ पे 3a है, इसको हमें ऐड करना है, तो आप ऐड करके क्या लिख दोगे, 2a और 3a 5a, ठीक है। लेकिन ये बताओ आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए 2x और इसको ऐड करना है 3y के साथ, तो क्या आप 5 ये जुड़ जाएगा क्या, 2 3 5? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है, मतलब ये अनलाइक टर्म है, तो आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे। ऐसे एज इट इज ऐसे ही लिखा है वैसे ही रह जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसे, मान लीजिए 2x² है और प्लस x है, इसको भी ऐड कर देते हैं, पता नहीं कैसे, इसको 3x² लिख देंगे या 3x³ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो लोग ज्ञाता आदमी है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसको भी जोड़ देंगे, जबकि ये लाइक नहीं है। इसका देखिए x² और इसके पावर 1 है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो। अब चलो सब्ट्रैक्ट की बात कर लें। मान लो कहीं पे 2x लिखा है, ठीक है, अब उसमें से माइनस करना आपको 5x, तो क्या ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 5x में से 2x होगा, क्योंकि बड़ा 5x दिख रहा है आपको, तो 5x में से 2x निकालोगे, -3x बचेगा। समझ रहे हो? मान लो आपको कहीं पे दे दे 9x और -3x, तो बताओ क्या बचेगा, 6x। तो ये सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो लाइक टर्म को ही, मतलब लाइक टर्म को ही ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अनलाइक है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ये रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट था और आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा रूल देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आइए अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या फंडा होता है अलजेब्रा में, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बहुत ही आसान है, देख लीजिए आप। देखिए क्या करते हैं, पहला जो हम देख लेते हैं, मान लीजिए कहीं पे 3x लिखा है और मल्टीप्लाई यहाँ पे 4y लिखा है, इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो आप क्या करोगे, नंबर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो ये अनलाइक टर्म है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई अनलाइक का नहीं होगा, हो जाएगा, बट कैसे होगा ये आप देख लो। 3 4 जा 12 नंबर का मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे x और y है तो x y को आप एज इट इज ऐसे लिख दोगे, 12xy हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अनलाइक टर्म का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या देख सकते हैं हम, मान लीजिए लाइक टर्म है तब क्या होगा, ये तो अनलाइक टर्म था, अगर लाइक टर्म आपको दिख जाए, मान लीजिए 3x है मल्टीप्लाई 4x है, तो क्या होगा, 3 4 जा तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो x का पावर कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे भी x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर जुड़ जाते हैं, वेरिएबल के पावर को आप ऐड कर लेते हो। मल्टीप्लाई के केस में आप एक्सपोनेंट का रूल देखे होंगे, नहीं देखो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दे रहे हैं। तो क्या करोगे आप, 3 4 जा 12 और x पावर 1 x पावर 1 x पावर 2 हो जाता है। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था, x² हो मल्टीप्लाई x हो तो क्या हो जाता है, इसका पावर कुछ नहीं 1 है तो 2 पावर और इसका 1 पावर x पावर 3 हो जाता है। तो आप एक्सपोनेंट का रूल देख सकते हो वीडियो। तो आप दो चीजें देख लिए, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हो 2x² मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 2z, इतना बड़ा आ गया, तब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, 2 3 जा 6 6 2 जा 12, ये हो गया। अब x है यहाँ, y है यहाँ, z है, तीनों अनलाइक हैं, तो आप ऐसे ही एज इट इज लिख दोगे x² × y × z। हाँ एक चीज और समझ लो आप,
एक चीज और क्या होता है मल्टीप्लाई के केस में, कहीं पे एक्स वाई लिखा हो तो इसका मतलब ऐसे होता है एक्स मल्टीप्लाई वाई। आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि कहीं पे एक्स वाई लिखा है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये तीसरी आंख से तो दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तीसरा आंख क्या होता है सबको पता हो गया होगा। तो एक्स मल्टीप्लाई वाई लिख सकते हैं एक्स वाई को। कहीं पे ए बी सी लिखा हो तो इसको क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। आप समझ रहे हो ना। तो ऐसा लिखा हो तो कुछ लोग यार कंफ्यूजिया जाते हैं, तो कंफ्यूजियाना नहीं है आपको, आप बिल्कुल रूल समझते जाओ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मैथ्स के बेसिक आप समझ जाओगे तो। चलिए अब डिवाइड के केस में देख लेते हैं डिवाइड कैसे होता है। जैसा कि आपको हमने बताया ना, लाइक में पावर को ऐड कर लेते हैं। एक एग्जांपल और दे रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो चलो एक एग्जांपल और ही देख लो। मान लो 3x स्क्वायर है मल्टीप्लाई 2x पावर 3 है और मल्टीप्लाई मान लीजिए 3x पावर 4 है। तो इस केस में क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 2 3 5 4 9, मतलब x पावर 9 लिख दोगे, ऐड कर दोगे पावर को। अगर लाइक होगा मतलब वेरिएबल सेम होगा तो पावर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल अगर सेम आपको दिख रहा है तीनों का तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है ना। हाँ एक चीज और, बीच में आप माइनस लगाओ तो माइनस वाला फंडा हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया, वो क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे डिवाइड का देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं हम लोग डिवाइड के केस में क्या होता है। डिवाइड में भी सेम फंडा होता है मल्टीप्लाई की तरह। जैसे आपको डिवाइड करने के लिए मान लो दे दिया जाए 4x स्क्वायर और इसमें आपको डिवाइड करना है 2y स्क्वायर से, सपोज दैट। तो इसमें क्या होगा, बस नंबर तो कट जाएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 4x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। तो इसमें 2 से 4 तो कट गया, 2 2 जा 4, मतलब क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। तो आप ये कह सकते हो कि अनलाइक टर्म है तो उसके नंबर बस डिवाइड हो सकते हैं, उसके वेरिएबल को आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते हो, जैसे था वैसे ही आप लिख दोगे उसको, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरा रूल देख लेते हैं हम इसी का डिवाइड का। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कहीं पे 9x पावर 3 लिखा है, उसमें डिवाइड करना आपको 3x स्क्वायर से। तब क्या करोगे आप, तो 9x क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को ऐसे ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 3x स्क्वायर। अब बताओ 9 तो कट जाएगा, 3 3 जा 9। अब बताओ ये x क्यूब है ये x स्क्वायर है, अगर सेम वेरिएबल वाला है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसके पावर को माइनस कर देते हैं। अगर डिवाइड के केस में, हमने मल्टीप्लाई केस में क्या बताया, पावर को ऐड कर देंगे, और डिवाइड के केस में अगर सेम वेरिएबल दिख रहा है और पावर कुछ भी हो तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 3 3 जा 9 हो गया और x पावर 3 है और यहाँ x पावर 2 है, मतलब 3 में से 2 निकल गया, x अकेला बचेगा 3x। समझ गए कि नहीं आप, 3 में से 2 निकल गया, x पावर 1 बचा, 1 लिखना जरूरी नहीं होता। तो ये दूसरा कंडीशन भी आप समझ गए होंगे। अब डिवाइड का हम तीसरा कंडीशन बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए और वो जानना बहुत जरूरी होता है। प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं हम लोग, जब कई सारे टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, तब कैसे डिवाइड करते हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके 25x स्क्वायर प्लस 15x, इसमें आपको डिवाइड करना है 5x से। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे हम लिख रहे थे वैसे लिखोगे 25x स्क्वायर प्लस 15x, और ये 5x का डिवाइड इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो आप इसके भी नीचे क्या लिखोगे 5x और इसके भी नीचे 5x, दोनों में डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, 5 से 25 कट जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 से 15 कटेगा, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे देखिए x पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो एक x इसमें से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 5 और इसमें का एक x निकल गया तो x बचा, ठीक है ना, कट जाएगा। आप कह सकते हो x, चलो एक चीज देख लो यहाँ पे, आप x स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई x लिख सकते हो, नीचे x है तो एक x से x कट जाएगा। आप ऐसे समझो या कह दो 2 है तो उसमें से एक निकाल लिया, बात तो एक ही। और प्लस अब यहाँ पे देखिए 3 है और x से x तो भस्म ही हो गया, एक में से एक निकला, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 3 बचा, मतलब ये आपका आ गया आंसर 5x प्लस 3। तो बात समझ रहे हो। ऐसे ही एक बड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इतना बड़ा है। अब इसको देख के आपको डर नहीं जाना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। डिवाइड का साइन यहाँ लगा, इस पूरे में हमें डिवाइड करना -6x से। तो क्या करोगे, सेम फंडा आप अपनाओगे 36x क्यूब
इसके भी नीचे क्या होगा -6x प्लस है 18x², इसके भी नीचे क्या होगा -6x और -12x, इसके भी नीचे क्या होगा -6x, मतलब 6x -6x से सब में डिवाइड करना है। तो आप देखो जब इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये जो आएगा वो माइनस में ही आएगा और 6 6 जा 36, 6 से कट जाएगा 6 टाइम में, और यहाँ पे एक x तो कट जाएगा, इसका 2 बचेगा, क्यों एक x तो निकल ही जाएगा, तो 6x⁻2 बचेगा, वो भी माइनस लगा है तो माइनस के साथ। अब देखिए प्लस है माइनस है, भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 6 कट जाएगा 18 से, 6 3 जा 18, और एक x से इसमें भी एक x कट ही जाएगा, तो 3 और x बचेगा 3x, माइनस माइनस प्लस, और 6 2 जा 12, और x भी भस्म हो गया, तो क्या बचा 2। तो ये आपका आ गया आंसर डिवाइड करने पे। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे अलजेब्रा का ये था पूरा ट्रेलर, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं डे 4 में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते हैं, अलजेब्रा का भी पूरा पिक्चर बाकी है दोस्तों। तो अगले वीडियो का इंतजार आप जरूर करिए, बहुत जल्दी आने वाले हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। आप देख ही रहे हो हम गर्मी में कितनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ना तो फैन स्टार्ट है ना तो कूलर, आपके लिए हम सब कुछ बंद कर देते हैं, आप तक क्लियर आवाज़ जाए, ठीक है। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक कमेंट तो बनता ही है, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।